और 7वें दिन जब उसे मजदूरी मिलती तो वो पैसे लेकर अपने घर आता। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में निकला। जमादार ने देखा कि यह एक दुर्बल आदमी था। उसने सोचा इतना कठिन काम इससे न हो सकेगा, तो उसने उसे कारीगरों को गारा देने के लिए काम पर रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रख गारा देने के लिए पहुंचा तो देखा क्या कि झिंगुर भी वहां काम कर रहा था। तो उससे उसकी राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों काम करते रहे और संध्या के समय वो और बुद्धू और झिंगुर साथ में ही वहां से निकल आए। फिर झिंगुर ने उससे पूछा कि कुछ बनाओगे? तो बुद्धू ने कहा कि बनाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? तो झिंगुर ने कहा मैं तो एक समय 1 जून यानी कि एक दिन के एक समय पर चना चबेना खा लेता हूँ और दूसरे समय में सत्तू खाकर अपना दिन पूरा गुजार देता हूँ। कौन खाने बनाने का झंझट करे। बुद्धू ने कहा चलो मैं लकड़ियाँ बटोरता हूँ, आटा मैं घर से लेता आया हूँ और इसी पत्थर की चट्टान पर चलो मैं आटा गूंथता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम अपनी रोटियां अलग सेक लो। झिंगुर ने कहा तवे बहुत हैं यहाँ पर, यही गारे का तसला मांझ लेता हूँ और इसी पर मैं रोटियां बनाता हूँ। आधी कच्ची पक्की जली कटी रोटियां उन लोगों ने अपनी बनाई। बुद्धू पानी ले आया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक के साथ रोटियां खाई। उसके बाद उसी वहीं पर बैठकर चिलम पी और वहीं चट्टान पर लेटकर सो गए। बुद्धू ने कहा, फिर जब नींद टूटी तो बुद्धू ने कहा कि तुम्हारी ऊँख में, मतलब उसे अपने प्रायश्चित का एहसास होने लगा और उसने बुद्धू से कहा कि तुम्हारी ऊँख में आग मैंने लगाई थी। तो झिंगुर ने भी अपना मतलब सच कबूल कर लिया। झिंगुर ने भी विनोद यानी कि हंसी के भाव में कहा मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी खेत में आग लगाई थी। थोड़ी देर बाद झिंगुर भी बोला कि बचिया भी तो मैंने ही तुम्हारे वहाँ बांधी थी, जिससे हरिहर ने कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने कहा वैसे ही भाव से जैसे झिंगुर ने कहा था कि मैं भी जानता हूँ। और इस तरह दोनों ने अपनी बातों को स्वीकार कर बड़ी तसल्ली के साथ वहीं पर सो गए। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हमारा 7 लेसन कंप्लीट होता है। इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ अनिष्टता से रहकर और जलन की भावना रख कि बच्चों किसी के साथ अगर हम जलन की भावना रखेंगे तो बदले में हमें भी वही जलन की भावना मिलेगी, हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता। आइए इसके एक्सरसाइज देखते हैं। ये देखिए यहाँ इस पर सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। किसान को क्या देखकर घमंड होता है? तो अपने लहलहाते खेत, यहाँ पर टिक लगाइए। मनुष्य की बुद्धि उलट जाती है क्रोध में, यहाँ पर टिक लगाइए। कहानी का संदेश है प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहें, यहाँ पर टिक लगाइए। उसके बाद आइए यहाँ देखते हैं 4th वाली एक्सरसाइज में निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूर्ण कीजिए। दोनों बैल डैश हो गए थे तो यहाँ पर बुड्ढे भरे। ये खेतों को डैश फिर डैश, तो यहाँ कुचलेंगी, यहाँ पर चरेंगी। बुद्धू भी कोई डैश आम आदमी न था तो यहाँ पर आम आदमी। आम भरिए। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ पर अंधेरा भरिए। आइए बच्चों पेज पलटते हैं। एक पहर तक कोहराम मचा रहा, तो यहाँ पर आपको कोहराम भरना है। तुम्हारी ऊँख में आग मैंने लगाई, यहाँ पर ऊँख, यहाँ पर आग भरना है। उसके बाद ये 5th वाला देखिए, किसने कहा किससे कहा? महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊँ तो सजा देना। ये बुद्धू ने झिंगुर से कहा था। लक्ष्मी मैया आती हैं तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, हरिहर ने झिंगुर से कहा। गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं, ब्राह्मण ने झिंगुर से कहा। तुम्हारी ऊँख में आग मैंने लगाई थी, बुद्धू ने झिंगुर से कहा। उसके बाद आइए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विकट का सरल, अन्याय के न्याय, गरीब का अमीर, दुर्मति का बुद्धिमती, मेहनती का आलसी, वीरता का कायरता। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे, इन्हें करके शुद्ध लिखना है। पर्याप्त, तीव्र, ग्रस्त, भिक्षा, महोत्सव, अनर्थ, ये हुए हमारे सब सही शब्द यानी कि शुद्ध शब्द। उसके बाद आइए ये ता ई प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। तो बी लिखा है तो विलोम विप्रो, फिर प्रशंता प्रलाप, वीरता सीखता, खेती मेहनती। फिर आइए इसके बाद नीचे देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। खेती करने वाला किसान, मेहनत करने वाला मेहनती, भेड़े चराने वाला चरवाहा, दर्शन करने वाला दर्शनार्थी, खेत जोतने वाला किसान, जिसकी पत्नी ना हो कुंवारा,
यहाँ से बच्चों ये हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।